अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, तुर्क दास्तान लाइव चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, कुरैश ओरहान की एपिसोड नंबर 14 का दूसरा शानदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इस ट्रेलर में शहजादी स्पोर्चा और फ्लावियस की गद्दारी के साथ साथ शाहिनशाह और उसके बेटे यिगित की गद्दारी भी खुलकर सामने आ चुकी है। इसके अलावा इस ट्रेलर में कई और अहम और दिलचस्प वाक़यात भी दिखाए गए हैं। तो नाज़रीन कराम, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर के मुकम्मल उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इसमें कौन से वाक़यात सामने आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन कराम, ट्रेलर के आगाज़ में फ्लावियस जंगल में मौजूद जरकुताई बे और उसके सिपाहियों पर अचानक हमला कर देता है। वो देखते ही देखते कई सिपाहियों को कत्ल करता जाता है। जरकुताई भी पूरी बहादुरी से मुकाबला करते हैं और फ्लावियस के चंद सिपाहियों को मार गिराते हैं, मगर उसी दौरान एक तीर आकर जरकुताई की कमर में पेवस्त हो जाता है। इसके बाद का मंजर यह है कि जरकुताई बे जख्मी हालत में ओरहान बे के सामने निहायत अफसुर्दा लहजे में कहते हैं, फ्लावियस ने अचानक हम पर हमला कर दिया। ओरहान बे पूछते हैं, सिपाही कहाँ हैं? जरकुताई बे दर्द और गम से भरी आवाज़ में जवाब देते हैं, तमाम सिपाही शहीद हो गए। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और फिर नाज़रीन कराम, अगले मंजर में ओरहान बे और उसके सिपाही इल्म थामे घोड़ों पर सवार तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर मंजर बदलता है और शहजादी स्पोर्चा बंदरगाह पर मौजूद होती है और मजबूत लहजे में कहती है, मैं बहुत पहले ही ओरहान के खिलाफ जंग के लिए कदम उठा चुकी हूँ। अगले मंजर में जरकुताई बे और ओरहान एक साथ बैठे होते हैं। ओरहान बे जख्मी जरकुताई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, न गद्दारी की कीमत माफ़ की जाएगी, ना ही मेरे सिपाहियों के खून को रायगा जाने दिया जाएगा। नाज़रीन कराम, फिर एक और मंजर में जरकुताई को दुश्मन के भेस में जंग के लिए तैयार देखा जाता है। दूसरी जानिब बोरान बे अपने सिपाहियों के साथ मिलकर बुरसा में फैलने वाली बगावत को कुचल रहे होते हैं। उनकी तलवार चलाने की हर वार में जोश, गैरत और बहादुरी नुमायां होती नजर आ रही है। और फिर मंजर बदलता है, शाहिनशाह बे अपने सरदारों के साथ जंगल में जा रहे होते हैं। नाज़रीन कराम, अगले ही लम्हे दमीर खान से मुखातिब होकर कहते हैं, ओरहान अपने हर फैसले के साथ दुश्मन के महाज को मजीद वसी कर रहा है। ये सुनकर दमीर खान स्पोर्चा और ओरहान की मुमकिना जंग की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तुम इस मैदान में ओरहान को तन्हा छोड़ दोगे। फिर एक और मंजर में ओरहान बे और उसकी बीवी नीलुफर खातून एक कमरे में मौजूद हैं। ओरहान बे अपनी बीवी की जानिब देखकर कहते हैं, मैंने शहंशाह को एक तजवीज़ भेजी थी। नीलुफर खातून मुस्कुराते हुए पूछती हैं, क्या उसने कबूल कर ली? ओरहान बे संजीदा लहजे में जवाब देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि मैं उसकी बेटी से शादी कर लूं। ये सुनकर नीलुफर खातून की मुस्कुराहट एकदम रुक जाती है, चेहरे पर संजीदगी छा जाती है और आंखों में एक खामोश दुख साफ झलकने लगता है। नाज़रीन कराम, अगले मंजर में नीलुफर खातून आईने के सामने खड़ी दिखाई देती हैं। अपने बाल संवार रही होती हैं। कंघी करते हुए वो गहरी सोच में डूब जाती हैं, जैसे यादों का समंदर जहन में उमड़ आया हो। कुछ लम्हों बाद वो डेफने की जानिब से दिया गया एक पुराना तोहफा उठाती है। उस तोहफे को देखते ही उनकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगते हैं और उन्हें याद आता है जब डेफने ने मुस्कुरा कर कहा था, ये मेरी तरफ से मेरी बहन के लिए। फिर नाज़रीन कराम, मंजर में शहजादी स्पोर्चा और डेफने खातून एक साथ नजर आती हैं। स्पोर्चा डेफने से कहती हैं, तुम नीलुफर को मेरे पास ले आओगी। उसी दौरान ओरहान बे अपने सिपाहियों के साथ बादलों के बीच से निकलते हुए जंगल के लिए तैयार होते हैं। वो गुस्से भरे लहजे में जरकुताई से कहते हैं, जो हमारे पास लौट कर आए वही हमारी पीठ पर खंजर घोंपने की कोशिश कर रहे हैं। फिर शाहिनशाह और यिगित जंगल में आमने सामने होते हैं। यिगित अपने वालिद शाहिनशाह का गिरबान पकड़कर कहता है, ये गद्दारी है। शाहिनशाह बे पुरसुकून अंदाज में जवाब देते हैं, ओरहान बे से गद्दारी दरअसल हमारी कौम पर रहम के मुतरादिफ है।
اور پھر ناظرین کرام اس کے بعد منظر کچھ یوں ہے، اورحان بے فاطمہ اور اس کے ایلچی محل میں موجود دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ایک نقشے کے سامنے کھڑے جنگی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر منظر بدلتا ہے، اورحان بے قلعے کی بلند دیواروں پر کھڑے غصے میں نیچے میدان میں موجود اسپورچا سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اے شہزادی اسپورچا، تم نے صلح کا معاہدہ توڑ دیا، اب دیکھو کہ عثمانی سلطان سے ٹکر لینا کیا ہوتا ہے۔ آخر میں ناظرین کرام اورحان غازی پوری شان و شوکت اور جلال کے ساتھ محل کے دیوان خاص میں داخل ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں عزم اور چہرے پر ایک حکمران کا جلال نمایاں ہوتا ہے، اور اسی لمحے ٹریلر ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام یہ تھا کوروش اورحان کے ایپیسوڈ نمبر 14 کے دوسرے ٹریلر کا مکمل ترجمہ۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔